Good evening everybody and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point। हॉली एजुकेशन पॉइंट के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है बिहार स्टेट पेपर 2 और ये मेरा प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले मैं 8 और प्रैक्टिस सेट बना चुका हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट से पेपर 1 में 2 क्वेश्चन तो सीधा सीधा सेम टू सेम आया था। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 को। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पे। तो चलिए शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे। एक कॉमन बात होता है जब भी किसी कवि को या ऑथर को जानने लगते हैं तो एक कॉमन बात होता है जो जानना होता है उनका बर्थ प्लेस और डेथ प्लेस। तो पहले यही जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड में हुआ था। 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1850 को 23 अप्रैल 1850 को इंग्लैंड में ही इनका डेथ भी हो गया था। अब चूंकि हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का, क्योंकि हम लोग को पीजीटी जो अभी 3-4-5 दिन बाद एग्जाम होना है उसको कवर करना है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है विलियम वर्ड्सवर्थ से उस पे चलते हैं और वो है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड लिरिकल बैलेड्स। देखिए, लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने के बाद से ही इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म का एज की शुरुआत हुआ था, है ना। तो लिरिकल बैलेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है टीचिंग के लिए उसमें ये लिरिकल बैलेड से मोस्टली देखा गया है क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए लिरिकल बैलेड को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिरिकल बैलेड जो है वो पब्लिश हुआ था 1798 में। 1758 में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था और इसमें टोटल 23 पोएम थे, है ना। लिरिकल बैलेड को दो कवि मिलकर के पब्लिश किए थे। एक तो थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एक थे एस.टी. कॉलरिज। तो एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ मिलकर के पब्लिश किए। तो इसमें जो पब्लिश किए वो कितने पोएम थे? इसमें 23 पोएम थे, जिसमें 19 कविता विलियम वर्ड्सवर्थ का था एंड एस.टी. कॉलरिज का 4 पोएम था। तो ये टोटल हो गए 23। अब इस बुक का एडिशन, है ना, जो 1758 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ तो उसके बाद 4 बार इसका और एडिशन हुआ। तो फर्स्ट एडिशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको देखिए बड़ा आसान तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। अगर आपको पहला याद रखना होगा 1758 में ये जो हुआ था वो याद है तो उसको 3 एडिशन हर 2 साल बाद हुआ, यानी कि 1798 के बाद 1800 2 साल बाद, उसके बाद 1802 में और फिर लास्ट का जो एडिशन आया वो 3 इयर्स बाद आया 1805 में। तो इस तरीक़ा से इस बुक का 4 बार एडिशन आया है ना। अब जो फर्स्ट पोएम था लिरिकल बैलेड का वो था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया था। और जो इसका लास्ट पोएम था वो था टिंटर्न अवे, ये लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो होप कि ये लिरिकल बैलेड के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी अभी मिला हो, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अदर नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को और किस नाम से जाना जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उनको बोला जाता है रोमांटिक पोएट, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, है ना, पेपर 1 में आप लोग पढ़े भी होंगे। उसके बाद हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये भी विलियम वर्ड्स को कहा जाता है। उसके बाद पोएट ऑफ मैन, वर्शिपर ऑफ नेचर, पायोनियर ऑफ रोमांटिसिज्म, बार्ड ऑफ रॉयल माउंट, हरविंगर ऑफ नेचर, वन ऑफ द एल्डर रोमांटिक। ये सब नाम दिया गया है, ये सारे उपनाम दिए गए हैं किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो ये सारा चीज भी आपको माइंड में रखना होगा, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रोमांटिक पीरियड जो है वो रोमांटिक पीरियड की स्टार्ट जो मैं फर्स्ट में बात कर रहा था। रोमांटिक पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ।
विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट के पब्लिश होने के बाद से ही इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, उसको भी जान लीजिए। द वार्डरर्स जो एक 1795 से 1797 के बीच में पब्लिश हुआ था, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक ओनली सिंगल प्ले था जो वर्स ट्रेजेडी में लिखा गया था। अब एक सिंगल हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाए आपके आने वाला एग्जाम के लिए, कि सिंगल वर्स ट्रेजेडी द बॉर्डरर्स किनके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे लेक पोएट्स के बारे में। चूंकि जब अगर आप रोमांटिसिज्म का पीरियड पढ़ते हैं या विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं तो लेक पोएट जानना तो आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, लेक पोएट कहते किनको हैं पहले उस बात को जान लेंगे, और फिर लेक पोएट में आते कौन कौन है वो बात जान लेंगे। द लेक पोएट्स वेयर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स। ये जो लेक पोएट हैं वो एक ग्रुप था इंग्लिश पोएट का, हु ऑल लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। ये जो भी इंपॉर्टेंट हुए लेक पोएट वो सारे इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, इसलिए इन सबको लेक पोएट कहा जाता था। दे आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, और वो सबका रिलेशन कहीं ना कहीं रोमांटिक मूवमेंट से ही था। दे ऑल फॉलो द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड बायरन, और एक और कॉमन बात इन सब में था कि सब जो लॉर्ड बायरन का स्पिरिट था उन्हीं को ये सारे लोग फॉलो भी करते थे। तो थे कौन कौन, तो अभी देखिए है तो उसमें 8-10 हैं, लेकिन सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए हम लोगों को, तो उसमें 3 मेन फिगर ऑफ लेक पोएट्स को मैं बताता हूं, जो 3 मेन फिगर ऑफ लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं। वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, 1 नंबर पे आते हैं, एच.टी. कॉलरिज 2nd नंबर, और रॉबर्ट सॉदी। ये 3 नाम आपको याद रखना चाहिए लेक पोएट में, है ना। और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ उनकी एक सिस्टर थी डोरोथी, उनका भी नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ, डोरोथी और एच.टी. कॉलरिज तीनों एक जगह मिले थे, है ना। और मिलने के बाद उन लोग के दिमाग में आइडिया आया था क्या लिरिकल बैलेट को पब्लिश करने का, तो डोरोथी का भी नाम आते रहता है। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पहला डैफोडिल्स, है ना, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 12th बिहार बोर्ड में पढ़ने के लिए सिलेबस में भी दिया है। टिन टर्न अवे, ये मैं पहले ही बात किया था टिन टर्न अवे का, इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो लिरिकल बैलेट का लास्ट पोएम था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। फर्स्ट पोएम कौन था, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कौन लिखे थे, एच.टी. कॉलरिज लिखे थे। नेक्स्ट है द प्रिल्यूड। ये जो द प्रिल्यूड है ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के मरने के बाद पब्लिश करवाया गया था इनकी वाइफ के द्वारा, है ना। शायद आई थिंक ये 3 मंथ या क्या होगा, 3 मंथ या कुछ देख लीजिएगा आप लोग, उस पे ये पब्लिश करवाया गया था। उसके बाद ओड टू ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी इनका ही एक इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद है ओड इमिटेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, VR7, लंडन, द सॉलिटरी रीपर, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नो, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, काम एंड फ्री। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो आज का टॉपिक में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को फोकस करके कवर कर रहे थे। होप कि ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण साबित हो जितना मैंने 7-8 जो प्रैक्टिस सेट बनाया वो पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। आप अगर पेपर 1 देकर के आए हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली आपको वो क्वेश्चन हेल्प किया है। सावित्री डायरेक्ट क्वेश्चन आया है मेरा, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, और आगे 7-8 से भी इनडायरेक्टली कई जगह से क्वेश्चन आए हैं। सो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा कुछ नहीं करना है, बस इस चीज़ को, वीडियो को 2 बार यदि आप देख लेते हैं तो माइंडसेट हो जाता है। चूँकि हम इस इंग्लिश को बिल्कुल आपके ही भाषा में, आपके हिंदी भाषा में इस चीज़ को बता रहे हैं, है ना, कोई इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके नहीं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको समझ पाएँ और अपना एग्ज़ाम अच्छा कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।